हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिल गोसावी, डायरेक्टर एंड चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोनिक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, पुणे। दोस्तों, पिछले सारे वीडियोस में हमें कुछ सवाल आए हैं। आज हम इन सवालों के जवाब जानेंगे और सारे अपने दर्शकों के डाउट्स क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है, क्या आईवीएफ बेबीज हो सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप आईवीएफ के बारे में देखोगे तो पिछले 43 ईयर्स में 80 लाख से ज़्यादा आईवीएफ बेबीज़ पूरे वर्ल्ड में जन्म ले चुके हैं। और पिछले 43 ईयर्स में जो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई थी, उसको भी नेचुरल तरीके से आज बच्चा हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईवीएफ बेबीज़ को आगे जाके प्रजनन करने में कोई कठिनाइयाँ आती है। और काफ़ी सारे रिसर्च के बाद ये भी पता चला है कि आईवीएफ बेबीज़ जो जन्मे हैं, इनका आईक्यू लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है और पूरी तरह से वो हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों, आईवीएफ बेबीज़ हो सकते हैं और वो पूरी तरह से हेल्दी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है, आईवीएफ फेल क्यों होता है। तो दोस्तों, आईवीएफ फेल होने के काफ़ी सारे रीज़न्स रह सकते हैं। उसमें से 3 रीज़न्स जो रहते हैं वो आपके स्पर्म क्वालिटी, oocyte क्वालिटी या एग क्वालिटी या फिर इम्प्लांटेशन फेलियर की वजह से हो सकता है। अगर आपकी स्पर्म क्वालिटी सही नहीं होती है या नॉर्मल स्पर्म्स की मात्रा काफ़ी कम होती है आपके स्पर्म्स में या ज़ीरो होती है, या फिर डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स आपके स्पर्म्स का हायर साइड पर रहता है, तो आपका फर्टिलाइजेशन रेट और एम्ब्रियो क्वालिटी या फिर ब्लास्टोसिस कन्वर्जन ये कम होने की संभावना रहती है। दूसरा कारण रहता है एग क्वालिटी या फिर oocyte क्वालिटी। अभी काफ़ी स्त्रियों में आप देखोगे तो एडवांस मैटरनल एज ग्रुप की वजह से एग का क्वालिटी थोड़ा सा लोअर साइड पर आ सकता है, या फिर पुअर एएमएच की वजह से एग का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिस वजह से आपके एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस तक जा सकते हैं या कभी कभी डे 3 या डे 2 पर ही अरेस्ट हो जाते हैं। और कभी कभी ब्लास्टोसिस तक चले भी गए तो उनका ग्रेड इतना अच्छा नहीं बनता है। तो वो एक रीज़न रह सकता है आपके आईवीएफ फेलियर का। और तीसरा मेन रीज़न रह सकता है इम्प्लांटेशन फेलियर। दोस्तों, अगर हमने अच्छा एम्ब्रियो आपकी बच्चादानी में प्रत्यारोपित भी कर दिया, लेकिन आगे जाके वो एम्ब्रियो अगर आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर एंडोमेट्रियम और एम्ब्रियो का इंटरेक्शन भी सही से नहीं हुआ, तो आपका आईवीएफ फेल हो सकता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आईवीएफ अगर फेल होता है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, आईवीएफ अगर आप करा रहे हो तो किसी भी आईवीएफ साइकिल आप अगर देखोगे तो उसका आउटकम जो रहता है वो कभी भी 100% नहीं रहता है। अगर 100 दाम्पत्य आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें से 50 से 55 दाम्पत्यों को ही सक्सेस मिलता है। अभी ये सक्सेस न मिलने की वजह भी काफ़ी सारी रहती है। कुछ दाम्पत्यों में फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी रह सकती है, कुछ दाम्पत्यों में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी रह सकती है, कई दाम्पत्यों में कंबाइंड इनफर्टिलिटी रह सकती है। इस कारणवश भी आईवीएफ का सक्सेस रेट मैटर करता है। इसमें आपके गैमेट्स की क्वालिटी, एम्ब्रियो की क्वालिटी, आपके एंडोमेट्रियम की परख कैसी बन रही है, ये भी हमें देखना पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें सही से नहीं हो रही है तो आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट कम रह सकता है। अगर आपका फर्स्ट साइकिल में आईवीएफ फेल होता है तो दूसरे प्रयास में हम ट्राई करते हैं कि पिछले आईवीएफ साइकिल में जो कुछ भी प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ किए उसको थोड़ा मॉडिफाई करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट या फिर जो कमियां आपके पिछले प्रयास में रह गई थी उसको हम फुलफ़िल करके नेक्स्ट साइकिल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी रेट दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके सवालों के जवाब। अगर आपको इन सवालों से अलग कोई डाउट होता है या फिर कोई प्रश्न होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उन सवालों के जवाब लेकर आपसे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।